वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक जो है वो पीएच और पीओएच के रिलेटेड है। लास्ट टाइम हमने जो है वो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात की थी। तो पीएच या पीओएच क्या है, इसको सबसे पहले स्टूडेंट एक डेनिश बायोकेमिस्ट था, उसका नाम है सरनसन। उसने कुछ कंट्रीब्यूट किया, यानी उसने पीएच और पीएच को जो है वो सबसे पहले मुतारफ़ करवाया था 1909 में। उसने कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक्वस सोल्यूशन है ना, एक्वस सोल्यूशन, उसकी जो कंसनट्रेशन है उसमें एच प्लस आयन्स और हाइड्रोक्सल आयन की जो कंसनट्रेशन है वो बहुत कम होती है। और ये हमने लास्ट टाइम देखा भी था कि पावर हमारे पास आई थी 10⁻⁻⁷ एच प्लस आयन और इतने ही हाइड्रोक्सल आयन आ रहे थे 55.5 मोल वाटर के अंदर, तो जो कि बहुत कम वैल्यू है। तो इसको स्टूडेंट फिर कम जो है वो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो इसने जो है वो फिर ये पीएच पीओएच का स्केल जो है वो मुतारफ़ करवाया था कि अगर हम ये जो वैल्यू है हमारे पास कोई भी इनकी यानी कंसंट्रेशन या हमारे पास आती है आयंस की, तो अगर हम उसका नेगेटिव लॉग ले लें तो हमारे पास वो वैल्यू नेगेटिव की बजाय किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। क्योंकि जो पावर में होती है जो चीज़ वो शुरू में आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह जो है वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, हम उसको लिखना या कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो पीएच क्या है? पीएच हमारे पास होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन जो है इसका अगर आप नेगेटिव लॉग ले लें तो वो किसके इक्वल होता है, पीएच के। और इस तरह पीओएच क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। इनके हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन का अगर हम नेगेटिव लॉग ले लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पीओएच। जैसे हमें अगर एच प्लस आयन्स की कंसंट्रेशन पता है तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, उसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो वो हमारे पास जो है वो किसी भी सोल्यूशन की क्या आ जाएगी, पीएच आ जाएगी। स्टूडेंट पीएच और पीओएच जो है वो हम क्यों किस लिए फाइंड करते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन, ये हम जो है कोई भी सोल्यूशन है हमारे पास एक्वस, हम उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी को चेक करने के लिए जो है वो हम इसकी कैलकुलेशन को यूज़ करते हैं। इनका आपस में रिलेशन क्या है कि देखें, हमने लास्ट टाइम जो एक इक्वेशन पढ़ी है के डब्ल्यू इज इक्वल टू, यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है वो एच प्लस आयन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है। वो ये इक्वल है हमारे पास 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये हमारे पास जो है इक्वेशन है। अगर हम इस इक्वेशन का एंटी लॉग ले लें दोनों साइड पे, तो नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू, ठीक है, इस तरह नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन। अब आपको पता है कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही तो उनका लॉग लेने से वो क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, एडिशन हो जाती है ना। तो हमारे पास जो है इस तरह नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, साथ में हमने नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻14 ले लिया। अब हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू किसके इक्वल है, ये पी के डब्ल्यू के, क्योंकि नेगेटिव लॉग जो है ना ये पी को डिनोट करता है, पी। बस आपने ये वर्ड याद रखना, जहाँ पे पी एच आ जाए इसका मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आइन, पी के डब्ल्यू इसका मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू, ये हमने लिया। और इस तरह यहाँ पे एच प्लस आइन्स की जगह पी एच आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन की जगह पी ओ एच आ जाएगा। और ये हमारे पास देखें ज़रा कि जो नेगेटिव लॉग लिया है तो पावर मैंने पहले बताया ये शुरू में आ जाएगी 14, लॉग ऑफ 10 किसके बराबर होता है, ये 1 के, तो ये हमारे पास 14 के इक्वल आ जाएगा। पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच, ये हमारे पास होगा 14 के इक्वल। ये हमारे पास जो है स्टूडेंट इक्वेशन बन रही है। यानी कि आपके पास कोई भी सोल्यूशन है, अगर आपको उसकी पी एच पता है, पी ओ एच पता है, वो हमेशा किसके इक्वल आएगी, वो 14 के। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये 14 के इक्वल, डिफरेंट टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है। जो पी एच है अगर हम यहाँ से इसकी अकेले की वैल्यू निकालें तो चूंकि देखिए हमने पढ़ा था कि जो H प्लस आयन है ये भी 10⁻⁻7 के इक्वल है, ओ एच नेगेटिव आयन भी 10⁻⁻7 है। अगर हम इन दोनों का लॉग ले लें तो H प्लस आयन यानी पी एच जो है ये किसके इक्वल आती है, ये 7 के। इधर से पी ओ एच भी किसके इक्वल आ जाएगी, क्योंकि हम जब इनका नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो दोनों में पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, तो जिससे दोनों की वैल्यू क्या होगी, 7 आ जाएगी। अब स्टूडेंट हमारे पास पी एच जो होती है ये 0 से 7 तक एसिडिक होती है। अगर पी एच 7 से 14 हो तो वो जो है वो सोल्यूशन होता है बेसिक। तो ये जो है वो हमारा असल जो काम होता है कि हम किसी भी किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल है कि वो सम टाइम आपको पी ओ एच की वैल्यू देता है एक सोल्यूशन की, ठीक है, और वो कहता है इसकी पी एच बताएं, तो हमने वही इक्वेशन यूज़ करनी है, पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे पी ओ एच की वैल्यू पुट करेंगे, ये उधर जाके माइनस हो गया तो ये हमारे पास पी एच आ गई 6। इस तरह वो हमें पी एच भी दे सकता है, पी ओ एच पूछ सकता है, ठीक है। तो आपने जो है ये एग्जाम्पल के तौर पर इसको याद रखना है। एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये पी एच और पी एच की जो रिलेटेड है कि क्या ये कहना ठीक है कि सम ऑफ पी एच एंड पी ओ एच हमेशा 14 के इक्वल होते हैं, मतलब कि ये बात कह रहा है, क्या ये हमेशा ऐसा ही होगा।
नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हमारे पास जो है 14 आंसर नहीं आता। टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है हम देख लेते हैं। देखें, अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं तो के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 है। तो हम यहाँ पे के डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। पुट की तो हमारे पास आंसर 14 आ गया। ये किस टेम्परेचर पर? 25 पर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, मतलब हमने 100 कर दिया है, तो क्या हुआ, 100 पे हमारे पास के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 नहीं बल्कि 7.5 इंटू 10⁻⁻14 है। तो उसकी जब वैल्यू पुट की, उसका नेगेटिव लॉग लिया तो वो हमारे पास आ गया 13.125। इसका मतलब है कि टेम्परेचर चेंज करने से पी एच और पी ओ एच का जो सम है वो चेंज हो जाता है, उसकी वैल्यू एग्जैक्ट 14 नहीं आती। तो ये भी आपने याद रखना है। आगे स्टूडेंट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पी ओ एच या पी एच के रिलेटेड है। सबसे पहले कि पी के डब्ल्यू वैल्यू इज़ लेस देन 14 एट हायर टेम्परेचर। देखें, हमने पढ़ा था कि 100 डिग्री, अभी बात की है कि 100 डिग्री पे वो 13.125 होता है। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वैल्यू लेस देन 14 हो जाती है, यानी 14 से कम है। आगे दूसरे नंबर पर है द वैल्यू ऑफ पी एच नॉर्मली वेरीज बिटवीन 0 to 14 एट 25 डिग्री। पी एच की वैल्यू जो है वो 0 से 14 हो सकती है, मतलब पी एच की वैल्यू 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर 0 to 7 है वो एसिडिक है, 7 to 14 है तो वो हमारे पास बेसिक होगा। लेकिन वो टेम्परेचर के साथ साथ पी एच की वैल्यू चेंज होती रहती है। सम सोल्यूशन हुज पी एच इज़ इन नेगेटिव। ऐसे सोल्यूशन जिनकी पी एच नेगेटिव है, मतलब -1, -2 हो सकती है, ठीक है, -3, -4 हो सकती है। तो वो वाले कौन से सोल्यूशन है? उनमें वो कह रहा है कि अगर उनकी नेगेटिव है तो सम हैव मोर देन 14। कुछ की नेगेटिव हो सकती है और कुछ की जो है वो 14 से, मतलब उसकी 15 हो सकती है, 16 हो सकती है। तो ऐसे सोल्यूशन जिनकी 14 नेगेटिव में वैल्यू होती है और जिनकी 14 से ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे सोल्यूशन भी होते हैं। अब वो कौन से होते हैं? जिनमें H+ आयन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं 1 मोलर सोल्यूशन से, यानी हैविंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन मोर देन 1 मोलर सोल्यूशन। तो उनकी जो पीएच है वो क्या होगी? वो नेगेटिव होगी, -1, -2 हो सकती है, ठीक है। और ऐसे सोल्यूशन जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा हों, किससे? 1 मोलर सोल्यूशन से। मतलब हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है। अब इस सोल्यूशन में जो H+ आयन है या OH नेगेटिव आयन है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, किससे? एक 1 मोलर सोल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया उससे। तो इसका मतलब है फिर इनकी वैल्यू पीएच की चेंज होगी। इसके लिए नेगेटिव है अगर H+ आयन ज़्यादा हो, अगर हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा हो तो उसकी वैल्यू 14 से ज़्यादा है, मतलब 15 हो सकती है, 16 हो सकती है। तो ये हमारे पास जो है स्टूडेंट पी एच और पी ओ एच के रिलेटेड है। और आपकी बुक में उसने पी एच और पी ओ एच के रिलेटेड जो है वो टेबल भी दिया हुआ है। आप अगर टेबल को देखें तो हमारे पास जो पी ओ एच है स्टूडेंट इसी साथ में इधर है हमारे पास पी एच। अब जहाँ पे पी एच की वैल्यू 14 है तो वहाँ पे पी ओ एच की वैल्यू क्या होगी? 0। अब जैसे जैसे पी एच की वैल्यू कम होगी तो पी ओ एच की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो है 11 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। यानी कि ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अगर कोई सोल्यूशन है जिसकी पीएच ज़्यादा है तो उसकी अंडरस्टूड बात है पीओएच कम होगी। अगर किसी की पीओएच ज़्यादा है तो उसकी फिर पीएच क्या होगी? वो कम होगी। तो ये आपने जो है याद रखना है। और एक टाइम आएगा जब इसकी पीओएच 7 होगी तो पीएच भी क्या होगी? 7। इस टाइम पे, यानी इस पीएच पे सोल्यूशन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब है कि ना वो एसिडिक होगा ज़्यादा, ना वो बेसिक होगा, वो बिल्कुल न्यूट्रल सोल्यूशन होता है।